बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के यहाँ बदतरीन शख्स कौन है? देखिए, हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर अपने अपने लोगों के मेयारात हैं कि बदतरीन कौन है। लेकिन ऐसा शख्स जो बुरे अमाल करता है, लोगों के हकूक़ गस्ब करता है, लोगों को तंग करता है, लोगों की इज़्ज़त नफ्स पे हमला करता है, तो वो शख्स जो है वो बदतरीन तस्वर किया जाता है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे शख्स की निशानदेही की है जो अल्लाह के यहाँ बदतरीन गिना जाता है। तो इस सिलसिले में एक फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 6058। तो दरअसल ये तज़ादात पे मबनी जो एक इंसानी रवैया है उसके बारे में, जिसको हम अपनी बड़ी कामयाबी कहते हैं। इसको आम हालात में मुनाफ़िक़त भी कहते हैं। अब ये कौन सा रवैया है जिसकी वजह से एक बंदा अल्लाह के यहाँ बदतरीन शुमार किया जाता है? तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ऐसा बंदा जो कुछ लोगों के सामने एक रुख से और दूसरों के सामने दूसरे रुख से जाता है, यानी ये कि उसकी जो हस्ती है वो तज़ादात से पुर है। किसी के यहाँ जाता है कोई बात करता है, दूसरे के यहाँ जाता है कोई बात करता है। तो यानी ये कि उसकी जो शख्सियत है उसके अंदर जो तज़ादात हैं वो उसको अल्लाह के यहाँ बदतरीन बनाते हैं। तो अगर हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें, तज्ज़िया करें, तो क्या इस जो फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे नज़र देखें अपने किरदार को, अपनी खामियों को, कि क्या हम ऐसे तो नहीं हैं कि हम भी कहीं अल्लाह ताला के यहाँ बदतरीन शुमार किए जाते हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोगों का यही रवैया है कि वो कहते हैं कि अपने ताल्लुकात बचाओ, किसी की खातिर अपने ताल्लुकात बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि हमें क्या, वो जाने, उनका काम जाने। इंसाफ की बात जब हम नहीं करते तो फिर हम अल्लाह के यहाँ बदतरीन गिने जाते हैं। तो इसलिए बंदे का एक ही रुख होना चाहिए, जहाँ भी जाए उसका एक ही जो है ना वो रुख होना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे पास आता है कोई बात करे, आपके पास जाता है कोई बात करे। तो ऐसा शख्स जो दो रुखा है, जो तज़ादात से पुर है, वो अल्लाह ताला के यहाँ बदतरीन है। और हमें भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए ताकि हमें भी कल क़यामत के दिन अल्लाह की हुजूर रोज़े हशर शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। ये एक हमारा मुआशरती रवैया है जिसकी बुनियाद पे हम मुआशरे के अंदर अदल व इंसाफ कायम कर सकते हैं, लोगों को करीब ला सकते हैं, बुरे लोगों की बैकुनी कर सकते हैं, उनको बुरी आदत से रोक सकते हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बहसीयत पूरा मुआशरा इसके ज़िम्मेदार होंगे। उम्मीद है आप तक ये पैगाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गया होगा और आप भी इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।